अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी फाइनली यहाँ समर स्टार्ट हो गया और समर भी आज सच में आपको बताऊँ कि इतना कोई गर्मी नहीं पड़ रही है। तो जब यहाँ समर स्टार्ट होता है ना तो हमारा जो है ना हर तरफ ग्रीनरी यहाँ पे हो जाती है। तो हमारे ना इधर फ्लावर लगते हैं। तो ये देखिए ना, जैसे हमारा गुलाब का फूल होता है ना पाकिस्तान में, इसकी खुशबू भी वैसी है। और आप इसको देखें, इतना प्यारा लगता है। इसको स्मेल करो ना तो इसमें से बहुत अच्छी जो है ना गुलाब जैसी जो है ना खुशबू आती है। और मुझे ये इतने पसंद है ना, जब समर आता है तो सारी हर तरफ ग्रीनरी हो जाती है। तो मैं ना ये गुलाब का फूल ना तोड़ के ना अंदर पानी में ना डाल के रख देती हूँ वास में। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते होते हैं कि ये ना जंगली फूल है ये ना सही गुलाब नहीं है। वो मैं मानती हूँ कि सही गुलाब नहीं है, लेकिन चले देखने में और सूंघने में तो वही लगता है ना। तो मैं कहती हूँ बस ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। खैर, अब मैं आ गई थी नाश्ता वगैरह तैयार करने। ऑमलेट बना रही थी, साथ में चाय बना रही थी। और आज मैंने मज़े की बात है ना कुकिंग नहीं करनी थी। जिस दिन मैंने कुकिंग नहीं ना करनी होती, जिस दिन हमने लेफ़्ट ओवर खाना होता है या बाहर से खाना होता है, मुझे इतनी खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आज तो कोई काम ही नहीं है मेरे पास करने के लिए हालांकि सफाई वगैरह तो होती है करने वाली, लेकिन जो है बच्चों के साथ आपको पता है डेली ही सफाई करनी ही होती है। लेकिन जो खाना ना बनाने की खुशी है ना, उसकी तो बात ही और है। क्योंकि पहले हमें सोचना पड़ता है कि आज हम पकाए क्या, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई इतना बताता तो है नहीं, ना कोई आइडिया देता है कि यार चलो आज ये बना लो। बस जो मर्जी बना लो, जब भी पूछ लो भाई जो मर्जी बना लो, फिर बंदा कहता है खुद ही देखना पड़ेगा कि क्या बनाना है। तो वो जो है वो मेंटली बंदा थक जाता है कि यार रोज़ रोज़ बनाना है, और बनाना भी हर दिन डिफरेंट है, तो फिर क्या बनाए। तो वो जो है ना, जिस दिन ना बनाना हो ना, उस दिन बंदा रिलैक्स रहता है कि यार लेफ़्ट ओवर खा लेंगे या बाहर से खा लेंगे। तो आज वैसे हमने लेफ़्ट ओवर खाना था, तो मैंने जो है ना कल ये चिकन ग्रिल किया था और मैं लेफ़्ट ओवर नाश्ते में वो गर्म करी थी। और साथ मैंने ऑमलेट बनाया। ये मैंने मिर्च वाला ऑमलेट अपने लिए बनाया था। इसमें मैंने चाट मसाला भी डाला और ये बड़े ही मज़े का बनता है, क्योंकि चाट मसाला थोड़ा सा भी डाल दो ना तो वो चटपटा सा बन जाता है। तो हम देसियों को तो वैसे ही चटपटी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं तो जी यहाँ हो गया था शाम का टाइम और मैंने निकाले लेफ़्ट ओवर विंग्स। आधे मैंने कल बना लिए थे, बल्कि आधे से ज़्यादा कल बना लिए थे, और थोड़े से जो बच गए थे वो मैंने रख लिए थे कि फिर बना लेंगे। फिर मैंने कहा आज लेफ़्ट ओवर बनाना है तो साथ चलो थोड़े विंग्स भी बना लेती हूँ। तो मैं ना जब भी चिकन ग्रिल करती हूँ ना तो मैं उसके साथ ना वेजिस लाजमी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को इतने पसंद आते हैं, वो बहुत शौक से खाते हैं माशाल्लाह से ना। तो मैं बस क्या करती हूँ कि आलू काट के ना, जो लेफ़्ट ओवर मसाला बचा होता है ना चिकन का, बस उसी में इसको मैरिनेट कर देती हूँ और मैं फिर उसके चिकन के साथ डाल देती हूँ। तो ये बड़े ही मज़े के बन जाते हैं। इवन मैं ना पील भी नहीं करती हूँ, बस जो है ना मैं अच्छी तरह से धो लेती हूँ। तो आज जो मैंने आलू निकाले ना, उसमें से देखें इतना ही थोड़े थोड़े ना ख़राब थे, थोड़ी थोड़ी जगह से ना। तो मैंने सारा वो पहले देखा कि कहाँ कहाँ से ख़राब है, तो मैंने कहा मैं सारा सही तरह से निकाल लूँ उसको। और यहाँ मैं साथ साथ काम भी कर रही थी, साथ साथ बच्चों को भी देख रही थी। मेरी बेटी ने कलरिंग की थी तो मुझे दिखा रही थी कि मम्मा मैंने कलरिंग की है, ये ड्रॉ किया आपके लिए। तो मैं उसको अप्रिशिएट कर रही थी कि वाह आपने तो बहुत अच्छा बनाया है। अभी वो छोटी है ना, उससे जैसा ड्रॉ होता है, जैसी कलरिंग होती है वो कर लेती है। लेकिन मैं उसे अप्रिशिएट करने के लिए, जब वो अच्छा कुछ बनाती है या कलरिंग करती है ना, तो मैं उसे वॉल पे पेस्ट करती हूँ। उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। या कभी उसको स्टिकर दे देती हूँ, उससे भी वो बहुत खुश हो जाती है। तो वो फिर जो है ना नई से नई चीज़ें मुझे बना के दिखाती रहती है कि मामा खुश हो जाएंगी, मामा वॉल पे पेस्ट कर देंगी। तो यही बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिससे बहुत खुश हो जाते हैं। और कुछ क्रिएटिव करना इनके माइंड में हर टाइम रहता है कि हमने कुछ अच्छा करना है, ताकि जो है ना हमें अप्रिसिएशन मिले मामा से। तो बच्चों को इन चीज़ों में मैं कहती हूँ इंगेज जितना रखा जाए ना उतना अच्छा है। स्क्रीन टाइम से जितना बचा सकते हैं उतना बचा लें, बाकी थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ता है ना बच्चों को। खैर, यहाँ मैंने पोटैटो जो है चिकन वाले बैग में डाल के मैरिनेट कर दिए। मेरा दिल नहीं कर रहा था ऑनेस्टली सेपरेटली इसको मैरिनेट करने का। आज मैंने बताया ना आज मेरा लेफ्ट ओवर डे था, आज मैं ज़रा रेस्ट पर थी तो मैंने कहा उसी में डाल के बस मैरिनेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे जूस वगैरह पी रहे थे, साथ फ्रूट वगैरह खा रहे थे, तो उन्होंने भी बर्तन ला के रख दिए। तो साथ साथ मैंने कहा चलो मैं वो भी धो लेती हूँ। बच्चों के साथ तो मैं कहती हूँ हाथ के हाथ जो है ना, जितना काम कर लिया जाए उतना अच्छा है, वरना जो है ना काम बढ़ता जाता है, कोई ना कोई स्यापा तो चलता रहता है सराउंडिंग में। तो फिर मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी जो काम हो जाए उतना ही अच्छा है। और यहाँ मेरी स्पीड चेक करें 180 की, कैसे मैं जल्दी जल्दी बर्तन धो रही हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने अगर मुझे ये स्पीड दी होती ना तो मैं पूरा दिन ऐसे ही लगी रहती और मेरे काम जल्दी जल्दी खत्म हो जाते। और अगर अल्लाह ताला मुझे वाकई में ये स्पीड दे देते ना तो मैं इंसान ना होती, रोबोट होती। इसलिए जो मैं हूँ अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, और स्पीड के लिए जो है वो उसके लिए भी अल्लाह का बहुत शुक्र है और यहाँ आप चेक करें कि आज मेरा लेफ्ट ओवर डे था। मैंने आज कुछ बनाना नहीं था, लेकिन मेरी जो है ना खाने के कामों से जान नहीं छूट रही है। तो यहाँ मैं बना रही थी टमाटर की चटनी, क्योंकि पुलाव था लेफ्ट ओवर मेरे पास। तो मैंने कहा वो फीका फीका लगेगा, तो मैंने कहा साथ मैं ना टमाटर की चटनी बना लेती हूँ। बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन मुझे होता है कि साथ कुछ चटपटी चीज़ें होनी चाहिए। आजकल मेरा पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाने का दिल चाह रहा है। खैर, टमाटर की चटनी में मैंने ग्रीन चिलीज डाली, धनिया डाला, टमाटर डाले, चिली फ्लेक्स डाले, सॉल्ट डाला, और थोड़ा सा जो था ना लेमन स्क्वीज़ कर दिया। और फिर इसे मैंने हैंड ब्लेंड कर दिया। आप इसे चॉपर में भी बना सकते हैं।
और ये इतने मज़े की बनती है, आप इसे चावलों के साथ खा सकते हैं, कबाब के साथ खा सकते हैं, या कोई सूखा सालन बना हो उसके साथ जो है वो खा सकते हैं। चटपटी सी बनती है, तो आपको पता है चटपटी चीज़ तो हम हर किसी चीज़ के साथ ही खा लेते हैं। और मज़े की बात, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बस आपने चीज़ें इसमें डालनी है और इसे ब्लेंड करना है और वो इतने मज़े की बन जाती है। मिडल ईस्ट में तो ये मंदी वगैरह के साथ भी बहुत खाई जाती है, क्योंकि मंदी राइस और पुलाव में ज़्यादा स्पाइसेस तो होते नहीं हैं, तो वो थोड़ा फीके फीके होते हैं। तो ये जो है ना स्पाइसी चटनी उसके साथ ना बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है, उसका टेस्ट इन्हांस करती है। और आज हमारा लेफ़्ट ओवर डे था, तो मेरा रिलैक्सिंग डे था और मुझे कोई काम नहीं करना था। और फिर भी देखें थोड़ा थोड़ा करके कितना काम जो है वो करना पड़ता है। होम मेकर की लाइफ ऐसी होती है, अगर हम इन कामों में भी जो है बिजी ना रहें तो फिर हम सारा दिन क्या करें। और ऑनेस्टली हमें ना इन चीज़ों की आदत हो जाती है, अगर हमें ये थोड़े थोड़े काम ना करने पड़े ना तो हमें अपना आप काफ़ी ना मतलब वेला लगता है। तो यहाँ फिर मैंने फ्रिज से निकाला पुलाव और मैंने कहा इसको मैं गर्म कर लेती हूँ। साथ मैंने कहा चलो बैठे बैठे एक रोटी भी बना लेती हूँ, अगर किसी ने रोटी खानी होगी। तो मैंने एक ही बनाई थी और वो भी ख़त्म हो गई थी, राइस भी ख़त्म हो गए थे। लेफ़्ट ओवर डे था ना, सारा कुछ आज मैंने ख़त्म करके छोड़ना था। तो यहाँ मैं सूखी रोटी बना रही थी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे हमने राइस खाने हैं, वरना मैं अगर उनके लिए बनाना होता फिर मैं पराठा बनाती, और अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए मैं शाम के टाइम तो सूखी रोटी बनाती हूँ। और साथ वेजिस थे जो मेरे बच्चों को इतने पसंद आते हैं, तो साथ मैंने कहा चलो राइस के साथ वो ले लेंगे। और फिर हमारा चिकन और वेजिस भी रेडी हो गए थे और फिर हमने खाना शाना खाया। और यहाँ आज का व्लॉग भी ख़त्म होते हैं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।